स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका एक नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम प्रैक्टिस करवाएंगे आपकी इंग्लिश ग्रामर के ऐसे क्वेश्चंस की जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, यानी कि मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आज हम इस प्रैक्टिस सेट में करने वाले हैं। बस आप ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और सभी क्वेश्चंस को बड़े ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ग्रामर एक ऐसा टॉपिक है जिसे रटा नहीं जाता है, इसे समझा जाता है। तो समझने पे फोकस कीजिएगा। इस बात की गारंटी है कि आपके आने वाले एग्जाम में इनमें से क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जाएंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये हमारे इंग्लिश ग्रामर का प्रैक्टिस सेट फिलिप्स का। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्विमिंग इज ब्लैंक स्पेस ग्रेट एक्सरसाइज। ऑप्शन हमारे सामने आर्टिकल्स ए एंड द है। बच्चों, ए एंड द से हर साल एक क्वेश्चन जरूर बनता है। तो स्विमिंग इज ग्रेट एक्सरसाइज, तो यहाँ पे देखिए ये जो ग्रेट वर्ड है, ग्रेट वर्ड यहाँ पे हमें कंसोनेंट साउंड दे रहा है, यानी कि ग्रेट से गा का साउंड निकल रहा है। और रूल हमारा ये कहता है कि किसी भी वर्ड के फर्स्ट लेटर का साउंड अगर कंसोनेंट हो, और कंसोनेंट यानी कि का से लेके ज्ञानी बाबा तक साउंड हो, तो उस वर्ड के बिफोर आर्टिकल ए लगाते हैं। और वाउल साउंड जो कि आ से लेके आहा तक आता है, तो उस वर्ड के बिफोर आर्टिकल एन लगाते हैं। और दा का यूज कुछ स्पेसिफिक थिंग के लिए हम यूज करते हैं। तो ओवरऑल जो राइट आंसर होगा वो होगा ए, स्विमिंग इज अ ग्रेट एक्सरसाइज। क्लियर है बच्चों? समझ में आया क्यों होगा ग्रेट? मैंने आपको क्लियर कर दिया है, ए राइट आंसर है। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, प्लीज वेट हियर आई रिटर्न सिंस टिल व्हेन। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा टिल। प्लीज वेट हियर टिल आई रिटर्न, यानी कि कृपया मेरे वापस आने तक इंतजार करो। तो टिल मतलब होता है तक। तो यहाँ पे टिल बिल्कुल सुटेबल है और टिल करेक्ट आंसर है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड के लिए। तो थर्ड क्वेश्चन है, द बर्ड्स आर सिटिंग ब्लैंक द ट्री इन ऑन विथ। तो यहाँ पे देखिए ये एक ट्री है, और मैं आपको पेंटिंग ज्यादा अच्छी नहीं आती है, फिर भी एक ट्री डिजाइन करता हूँ। ठीक है, एक ट्री बनाया। अब इस ट्री पे अगर कोई बर्ड्स बैठे, यहाँ पे बैठे, तो इस ट्री के किसी ब्रांच के ऊपर बैठेंगे। ये ब्रांच बना लेते हैं, चलो। ट्री की किसी ब्रांचेस पे बर्ड्स बैठेंगे, तो ऊपर बैठेंगे, तो यहाँ पे ऑन राइट आंसर होगा। तो द बर्ड्स आर सिटिंग ऑन द ट्री, ऑन राइट आंसर होगा। शी हैज हर लेग। तो यहाँ पे देखिए हैज जो यूज हुआ है, ये हम यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। कौन से? प्रेजेंट परफेक्ट में यूज होता है हैज। परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। तो V3 हमें यहाँ पे लगाना है, तो V3 होगी ब्रोकन, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। शी हैज ब्रोकन हर लेग। ब्रोकन यहाँ पे राइट आंसर होगा, शी हैज ब्रोकन हर लेग। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। आई एम प्राउड माई सक्सेस। आई एम प्राउड माई सक्सेस, तो प्राउड के साथ ऑफ का यूज किया जाएगा। तो आई एम प्राउड ऑफ माई सक्सेस, ये वर्ड आपने सुना होगा, आई एम प्राउड ऑफ यू, आई एम प्राउड ऑफ माई सक्सेस। तो प्राउड के साथ ऑफ का यूज लगेगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, आई प्रेफर टी कॉफी देन विथ टू या बाय। इसका राइट आंसर आएगा टू। आई प्रेफर टी टू कॉफी। बच्चों, ये सबसे ज्यादा बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। प्रेफर के साथ टू का यूज होता है, तो आपको कोई दूसरा लॉजिक नहीं लगाना है। आपको बस इतना देखना है कि सेंटेंस में अगर प्रेफर आ रहा है तो सेंटेंस में टू लगेगा, यहाँ पे देन नहीं लगेगा। ठीक है, प्रेफर के साथ टू लगता है। तो आई प्रेफर टी टू कॉफी, यानी कि मैं कॉफी से ज्यादा टी को प्रेफर करता हूं, यानी कि टी को लाइक करता हूं, टी को प्रायोरिटी देता हूं। तो प्रेफर के साथ टू का यूज होता है। ही डाइड मलेरिया, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है। ऑफ फ्रॉम बाय, इसका राइट आंसर होगा ऑफ। ही डाइड ऑफ मलेरिया, बिकॉज डाइड वर्ड के साथ ऑफ का यूज होता है। किसी भी डिसीज से किसी पर्सन की डेथ होती है तो ऑफ रखता है। और अगर कोई पर्सन किसी डिसीज से सफर होता है तो सफर फ्रॉम होता है, सफरिंग फ्रॉम होता है। सफर वर्ड के साथ फ्रॉम लगता है, और डाइड वर्ड के साथ प्रीपोजिशन ऑफ का यूज होता है।
ये नोट कर लीजिए, जो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं, जो मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं, उसको आप नोट करते चलिए, जिससे कि आपको आगे जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो ही डाइड ऑफ, तो डाइड के साथ ऑफ होता है। आई एम यूज टू इन क्यू। अब स्टूडेंट इस तरह के क्वेश्चन में ज्यादा फंस जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, और ज्यादातर स्टूडेंट तो यही सोच रहे होंगे कि यहाँ पे वेट आएगा, जबकि वेट नहीं, यहाँ पे राइट आंसर होगा वेटिंग। आई एम यूज टू वेटिंग इन क्यूज। मैं आपको एक्सप्लेन कराता हूं। देखो, एम के साथ यूज टू यूज हुआ है, यानी कि टू बी के साथ, और अगर टू बी के साथ यूज टू आता है, टू बी के साथ यूज टू आता है, तो फिर वी फोर यूज होता है, यानी आईएनजी फॉर्म का यूज होता है। विदाउट टू बी के अगर यूज टू आए तो फिर तो वी वन लगता है, लेकिन एम आया है ना, इज, एम, आर, वाज, वर, ये टू बी वर्ब होती है। इनके साथ अगर टू बी आया है, मतलब तो सेंटेंस में यूज टू के बाद फिर हमें आईएनजी लगाना है, बस। आई एम यूज टू वेटिंग इन क्यूज, ठीक है, मुझे लाइन में खड़े होने की आदत है। नॉलेज इज वेरी डेंजरस, तो अ लिटिल नॉलेज इज वेरी डेंजरस। देखो, फ्यू और अ फ्यू का यूज होता है प्लूरल काउंटेबल नाउन के बिफोर। तो भाई नॉलेज तो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, तो फ्यू और अ फ्यू तो वैसे ही हट गए। अब लिटिल और अ लिटिल में कंफ्यूजन है। देखो, लिटिल नेगेटिव सेंस देगा और अ लिटिल पॉजिटिव सेंस देगा। अब नॉलेज है तो नॉलेज जो है ये थोड़ा बहुत नॉलेज है, तो ये पॉजिटिव सेंस दे रहा है कि अ लिटिल नॉलेज इज वेरी डेंजरस। थोड़ा बहुत ज्ञान बहुत खतरनाक होता है, लेकिन नॉलेज थोड़ा बहुत है तभी तो, और लिटिल तो बिल्कुल नॉलेज ही नहीं है, वो तो फिर अज्ञान ही है। तो लिटिल नहीं, अ लिटिल यहाँ पे सही है। यू कैन राइट अ पेंसिल, राइट आंसर होगा विथ। यू कैन राइट विथ अ पेंसिल। विथ इसलिए होगा कि किसी चीज को होल्ड करके, किसी इंस्ट्रूमेंट, किसी टूल, किसी वेपन का यूज करके कोई वर्क आप करें तो विथ लगाते हैं। किसी भी चीज को होल्ड करके, यानी कि पकड़ के आप कोई काम कर रहे हैं नॉन लिविंग थिंग से, तो विथ लगाते हैं। अगर कोई पर्सन खुद से कोई काम करता है तो फिर हम बाय का यूज करते हैं, जो कि हम पैसे वॉइस में करते हैं, ठीक है। फ्रॉम की कहानी अलग है। तो विथ इसलिए लगेगा क्योंकि पेंसिल को होल्ड करके आप लिखोगे विथ अ पेंसिल। आई हैव सीन लॉट ऑफ प्लेसेस, तो अ लॉट ऑफ प्लेसेस हो जाएगा, क्योंकि ये ला यानी कंसोनेंट साउंड है, तो आई हैव सीन अ लॉट ऑफ प्लेसेस होगा। आई टेक अ कप ऑफ मिल्क एवरी मॉर्निंग व्हेन आई वाज अ स्मॉल बॉय। पास्ट की हैबिट बताई जा रही है, और पास्ट की हैबिट के लिए यूज टू का यूज करते हैं। तो हैबिचुअल एक्शन आप पास्ट को बताने के लिए यूज टू लगता है, तो यूज टू राइट आंसर है। शी इज एमबीबीएस फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। देखो, एमबीबीएस में जो एम है ना, एम लिखा हुआ, एम का ए जो है ये वाउल है, एम ए साउंड दे रहा है, तो राइट आंसर एन होगा। रिसेंटली मैंने आपको बताया वाउल साउंड, वाउल साउंड आने पर हम आर्टिकल एन लगाते हैं, कंसोनेंट साउंड पर आर्टिकल ए लगता है। तो एमबीबीएस में एम एक लेटर है और एम एक कंसोनेंट है, ठीक है, कंसोनेंट की कैटेगरी में जाता है। लेकिन साउंड ये वाउल का दे रहा है, क्योंकि एम को बोल के या लिख के देख लीजिए ए आ रहा है, एन राइट आंसर, ठीक है। ही डिड नॉट हैव मिल्क, सेंटेंस नेगेटिव है, एनी का यूज करेंगे। ही डिड नॉट हैव एनी मिल्क, तो बच्चों नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में एनी लगता है। कुछ कंडीशन में इंटरोगेटिव सेंटेंस में सम लग जाता है, जो मैं आपको अभी आगे बताने वाला हूं। तो ही डिड नॉट हैव एनी मिल्क, सेंटेंस नेगेटिव है इसलिए एनी लगेगा बस। ही हैज हार्डली एनी मनी, यहाँ पे ये ब्लैंक पहले आ गया, अब फिल करते हैं एनी यहाँ पे राइट आंसर। ही हैज हार्डली एनी मनी। बच्चों, हार्डली के साथ भी एनी का यूज होता है। तो हार्डली, स्केर्सली, बेयरली, ये वर्ड अगर सेंटेंस में आ जाए तो वहां पे एनी लगाना है, क्योंकि ये निगेटिव सेंस देते हैं, इनका मीनिंग निगेटिव निकलता है। तो ही हैज हार्डली एनी मनी, एनी राइट आंसर है। वर्क हार्ड लेस्ट यू फेल, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार आ चुका है ये। राइट आंसर यहाँ पे शुड होगा, बिकॉज लेस्ट के साथ शुड का यूज किया जाता है। वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, इसका मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो। ये कंडीशनल सेंटेंस है, तो वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो, कहीं ऐसा ना हो कि आप फेल हो जाओ, तो लेस्ट के साथ शुड आता है। बस इतना नोट कर लीजिए, इतना याद रखिएगा, लेस्ट आ रहा है उसका पेयर बनेगा शुड से। आई एम अफ्रेड ऑफ रेट्स, अफ्रेड के साथ ऑफ का यूज होता है। आई एम अफ्रेड ऑफ रेट्स, तो अफ्रेड के साथ ऑफ लगा दीजिए। ही इज गुड इंग्लिश, स्टूडेंट इसमें भी बहुत मिस्टेक करते हैं, और ये भी काफी बार एग्जाम में आ चुका है। ही इज गुड एट इंग्लिश। अब ज्यादातर स्टूडेंट इन लगा के आते हैं, जो कि रॉन्ग है, इन्हें नहीं आता। एट राइट आंसर है यहाँ पे, क्योंकि एट गुड के साथ यूज होता है, गुड एट होता है, गुड इन नहीं होता है। तो ही इज गुड एट इंग्लिश, राइट आंसर यहाँ पे एट आएगा। इट रेन टूडे,
पॉसिबिलिटी बताई जा रही है और पॉसिबिलिटी के लिए मे का यूज करते हैं। ज्यादा पॉसिबिलिटी के लिए मे लगता है तो इट मे रेन टुडे, बारिश हो सकती है, शायद आज बारिश हो। पॉसिबिलिटी के लिए मे। नो सूनर डिड द थीफ सी द पुलिस ही रन अवे, देन राइट आंसर होगा, बिकॉज नो सूनर के साथ देन का यूज होता है, नो सूनर देन होता है। वुड यू गिव मी बुक्स, सम का यूज करेंगे, पोलाइट रिक्वेस्ट है, वुड यू गिव मी सम बुक्स, तो पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए सम का यूज किया जाता है। आई डोंट एग्री विथ यू, इस सेंटेंस में एग्री के साथ विथ का यूज होता है, आई डोंट एग्री विथ यू। ही इज सफरिंग, देखो मैंने अभी बताया था सफरिंग के साथ फ्रॉम होता है, तो ही इज सफरिंग फ्रॉम हाई फीवर, फ्रॉम का यूज करेंगे। हैव यू इंटरोगेटिव सेंटेंस है, हैव यू एनी कंप्लेंट अगेंस्ट अस, एनी का यूज करेंगे, बिकॉज इंटरोगेटिव में एनी यूज होता है। लास्ट वन, शी हैज बीन स्टडिंग सिंस 4 o'clock, पॉइंट ऑफ टाइम को बताने के लिए सिंस का यूज करते हैं, तो ये पॉइंट ऑफ टाइम है 4 o'clock, सिंस का यूज करेंगे। तो इस तरह से मैंने टोटल 25 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई है, और ये वही क्वेश्चंस है जो ज्यादातर एग्जाम में पूछे गए हैं, बार बार एग्जाम में आए हैं। इन 25 क्वेश्चंस को ही अगर आप अच्छे से कवर कर लेते हैं, समझ लेते हैं, तो इनमें से ही 3-4 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे। 5 क्वेश्चन तो आते ही हैं, और इनमें से आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है, काफी अच्छा ये ग्रामर का लेवल था, और ये प्रैक्टिस सेट रियली आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। अब इन सभी क्वेश्चंस को आप नोट कर लीजिए, और वीडियो अगर आपको थोड़ी सी स्पीड फास्ट लगी हो तो इसको स्लो करके दोबारा से आप इसको देख लीजिएगा, और खुद से एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतने परफेक्ट होते चले जाएंगे। इस तरह की और भी वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूंगा, देखते रहिए, सीखते रहिए। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।